ओम शांति। आज की डेट है 25 जून 2026 एंड हमारा जूम सेशन में अभी टॉपिक चल रहा है डर के खिलाफ लड़ाई। डर को जीतना है एंड वो जीत हम कैसे जीतेंगे? जिस चीज से हम डरते हैं उसके अधूरे ज्ञान की वजह से। अब हम उसी चीज का संपूर्ण ज्ञान लेंगे ताकि हम सही तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो डर के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। अभी तक हमारा जो अभी क्लास चल रहा था भूत प्रेत ये सब के ऊपर, नजर लगना, ब्लैक मैजिक, एंड कल की क्लास में हमने लिया था मेंटलिस्ट एंड हिप्नोटिज्म, उसके ऊपर किस तरह से वो काम करता है एंड किस तरह सबके ऊपर काम नहीं करता। उसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया, काफी लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। और उसको लेकर किसी को भी कुछ क्वेश्चन है या क्लियर नहीं हुआ है या उनकी कुछ आप बीती है जो उनकी मेमोरी में है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप अभी शेयर करिएगा, नहीं तो फिर आगे हम नया टॉपिक लेते हैं, नए डर का। दीदी ओम शांति। यस सचिन है। दीदी कल बाबा से योग करके जैसे ही उठे तो जीजू का फोन आया, तो मैंने उनको उनके हालचाल ना पूछ के उनकी मम्मा का हालचाल डायरेक्ट, तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो पता चला उनकी मम्मा को मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब वही 35 रोटी खा जा रही है एक टाइम पे। तो उनको मैंने बताया कि ये आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट को, वो माइंड के जो भी है उनको मैंने बताया। वो कभी बहुत गुस्सा करेंगी और वो सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूरोलॉजिस्ट रिलेटेड, तो मैंने उनको गाइड किया है ऐसी ऐसी सिचुएशन में वो ऐसे ऐसे कर रही होंगी। तो उनको काफी अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ कि मैंने अपने आप से बता दिया उनको कि ये चीजें, ये एक्टिविटी वो कर रही होंगी। तो दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो उनको भी यूं मतलब लग रहा था कि कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, इतना इतना रोटी खा जा रहे हैं और काफी सारी चीजें हैं। तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया डीप, तो उन्हें भी ये रियलाइज हुआ कि इनका माइंड से संतुलन हट रहा है। तो माइंड प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है, तो वो कुछ भी एक्टिविटी कर दे रही है ऐसे। तो अभी इसमें साइकोलॉजिकल पेशेंट में और ये न्यूरोलॉजी में क्या होता है कि इनको पेशेंट को जब तक रिलीफ नहीं मिलता है तो बार बार उनको डॉक्टर के पास ले जाना होता है। तो वो 2-3 बार ले गए, उनको आराम मिला नहीं है। तो मैंने उनको बोला मतलब फिर से उनको डॉक्टर के पास दिखाएं, मिलेगा रिलीफ उनको। और बाकी मैंने उनको बोला है कि अगर वो मुरली पढ़ सके 7-8 बार तो उनको बहुत जल्दी से आराम मिलेगा। तो वो मतलब एग्री नहीं है। वो ज्ञान में है क्या मुरली पढ़ने के लिए? नहीं, ज्ञान में नहीं है। तो फिर मुरली पढ़ के क्या समझेगा? समझेंगे। मैंने देखा है दीदी, अभी माउंट आबू से हम लौट कर आए तो एक पेशेंट हमारे साथ था, तो वो उनको 70% रिलीफ मिल गया है इससे। मतलब वहां से लौटते ही समय उनकी भी मेडिसिन चल रही थी, बंद हो गई। तो वो प्रॉपर वो भी ज्ञान में नहीं थे, लेकिन ये फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे मुरली पढ़ रहे हैं या गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं तो बुद्धि रिफाइन हो रही है, तो मन शक्तिशाली हो रहा है ऐसे। बुद्धि रिफाइन होने के लिए वो मुरली समझना जरूरी है ना बेटा। अभी अब वो जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं कि आप अरेबिक बुक पढ़ो, वो ट्रांसलेट करके देंगे, वो पढ़ो, आप पढ़ते जाओगे, क्या आपको उससे रिलीज हो जाएगा? ये तो बात ठीक जबकि है आपको आपकी। भाषा ही नहीं मालूम, आपको लैंग्वेज ही नहीं पता, उसका मीनिंग ही नहीं पता। नहीं, मैंने उनको सजेस्ट किया है सेंटर के लिए भी। तो देखो, आई होप कि आप सबकी राय से जो ये ग्रुप डिस्कशन चल रहा है मैं उनको गाइड कर पाया। तो थैंक्स दीदी, थैंक्स बाबा। ओम शांति। मगर ऐसे सचिन भाई, सॉरी टू से, थैंक यू आपका कि आपने आके शेयर किया। मगर ये जो ज्ञान में नहीं है ना, उनको इस तरह से सजेशंस मत दो कि आप 4-5 बार मुरली पढ़ो, ये पढ़ो। ये वापिस से कहीं ना कहीं हम उनको अंधविश्वास में ढकेलने जैसा काम कर रहे हैं कि मुरली पढ़ोगे तो तुम इससे निकल जाओगे, हाँ शिव बाबा का नाम लोगे तो इसमें से निकल जाओगे, ये करोगे तो इसमें से निकल जाओगे। नहीं, ये वही हो गया जैसे भक्ति में कर रहे हैं हम, है ना। तुम ये मंत्र का जाप करो, तुमको इससे मुक्ति मिल जाएगी, उससे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है सच्चाई दीदी, कुछ अलग होती है। नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे इस बात का। या तो हमको अंधविश्वास से बाहर निकलना है, ज्ञान में आकर भी ज्ञान वाली अंधविश्वास नहीं कराना है।
कि तुम जाके बाबा के रूम में बैठो तो आपको इसमें से इस डर से बाहर निकल जाओगे, नहीं निकलेंगे। हाँ? बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान ही तुमको डर से बाहर निकालता है। और यही वजह है कि बाबा मुरली द्वारा हमें वो सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके से अपना अनुभव शेयर किया कि किस तरह से आपको भी महसूसता होती है किसी और के दर्द के बारे में, तो ये है आपकी माला। आपकी माला बन रही है, एंड जो आपकी माला के जो मनके हैं, जहाँ कहीं पे भी तकलीफ होगी उनको आपको वो टचिंग मिलेगी, क्योंकि जब जब वो अपने देवी देवताओं को पुकारेंगे उनकी चीख पुकार आप तक पहुँचेगी। यही बात बाबा मुरली में भी हमें समझाता है कि जब तक तुम तैयार नहीं होगे, तुम अपने भक्तों को किस तरह से अपने संकटों से बाहर निकालोगे। तो ये आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। समझ में नहीं आया कि मैंने उनके हालचाल ना लेके उनकी मम्मा के बारे में क्यों पूछा। ये सब बाबा करा रहा था और योग करके उठे थे हम उस टाइम। ये वही बाबा क्यों करा रहा है, मैं आपको वही बात बताया कि ये आपकी माला का मनका है। मतलब आप पूर्वज आत्मा हो, आपने जहाँ कर कुछ गलत किया होगा पूर्व में, वही चीज आपको देखकर उस आत्मा ने भी गलत किया होगा, है ना। आज आपको वो मौका मिला, फिर से वक्त ने आपको मौका दिया उसको सही रास्ता दिखाने का, जहाँ तक हो सके आपने अपने अनुसार उनको रास्ता दिखाने की कोशिश भी की। ये वंडरफुल है आपका, ये आपकी माला का मनता है, इसलिए वो आप तक पहुंची। ठीक है, यस राम रतन बेन, आपको कुछ कहना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो तब से ये भय की कड़ी वाला एक पूछना चाह रही थी। हाँ। कि पारिवारिक संबंधों में ग्रह क्लेश को के भय से बचने के लिए जो कुछ भी बात आती है हम उसको सहन कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, ग्रह क्लेश नहीं। तो ये भी एक भय है कि घर में अशांति नहीं हो, तो चाहते हुए भी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। तो ये भी ये भय होता है। ये भय से कैसे निकले बाहर हम? ये इस बारे में हमने पहले सबसे स्टार्ट में ही डिस्कस किया था, फिर भी अभी मैं बता देती हूँ। ये भय हमें क्यों लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में वो कलाओं की कमी है। जो बाबा 16 कलाएं बोलते हैं ना, उसमें है एक बात करने की कला, अपनी बातों को समझाने की कला। दूसरा, हमारे अंदर का एक लो कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर वो एक आत्मविश्वास की कमी होती है। उस आत्मविश्वास की कमी की वजह से हम अपनी बातें रख नहीं पाते हैं। तीसरा वजह है ईगो, हमारा अहंकार, कि हम कुछ बोले और ये अगर हम ही को कुछ सुना दे तो, हमें ही 4 शब्द सुना दे, लोगों के सामने हमारा अपमान कर दे, वो अपमान के डर से भी हम कुछ बोलने को हिचकिचाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सास हो, अगर आप अपनी बहू को समझाने जा रहे हो, अभी बहू मतलब एक स्टेज नीचे है सास से, अभी उस बहू ने अगर पलट के आपको जवाब दे दिया तो कहीं ना कहीं आपको वो इंसल्ट, अपमानित फील होगा। तो वो अपने आप का अपमान क्यों करा लूं भाई, मैं बोलूं ही नहीं ना, इससे बेटर है शांति है, तो रहने दो, जो जैसा करना है करने दो, है ना। इस तरह के जब भाव आते हैं तब हम अपनी बातें रखते नहीं हैं, है ना। तो एक अहंकार है, एक हमारा है ज्ञान की कमी, ज्ञान की कमी मतलब आत्मविश्वास की कमी। तीसरा, बात समझाना, हमारे में वो कला की कमी। और वो कला की कमी क्यों होती है, क्योंकि अहंकार की वजह से हम अपने आप को दुनिया के सामने रख नहीं पाते हैं, अपने विचारों को रख नहीं पाते। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी हंसी मजाक उड़ाएंगे, ये भी वजह होती है। ठीक है, तो ये सारी वजह है। अगर इन सब पे अगर आप काम करोगे, सबसे पहले तो अपनी बातों को रखना। बहुत बार क्या होता है, हम अपनी बातें जो रखते हैं ना, बहुत ही बुरे तरीके से रखते हैं। एक तो अपना गुरु घमंड होता है, भाई मैं तो सास हूँ ना, मेरा तो हक बनता है। हम हक जताने में कभी भी कमी नहीं करते हैं। तो ये होता है कि हम हक जमा देते कि भाई मैं तो सास हूँ, मेरा तो हक बनता है उसको बोलना, उसको टोकना, उसको बताना रास्ता। ठीक है, वो एक होता है। दूसरा होता है उस वजह से हम जिस तरीके से बात करते हैं, एक रूड वे होता है। मैं बाबा हमें मुरली में बार बार जी, तो बात बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए नहीं बोलते। हाँ,
यस, इसलिए बाबा हमें क्या बोलता है, मीठा बोलो, धीरे बोलो एंड समझ कर बोलो। समझ कर बोलने का मतलब क्या है कि सामने वाले को भी पहले समझो, जो बातें तुम उनको समझाओगे उसको समझाने से पहले उसको समझो कि वो क्या बोलना चाहती है, या उसका व्यवहार ऐसा क्यों हुआ, या वो इस तरह से क्यों बन गई। उसको जिस वक्त आप समझ जाओगे ना, तब आप उस सिचुएशन को हैंडल करना आ जाएगा। इसको भी, ये भी एक कला है। 16 कलाओं में से भी ये एक कला है कि सामने वाले को समझना, सिचुएशन को समझना, और फिर अपनी बातों को रखने का तरीका, वो एक कला। यस, ठीक है। अगर ये आप कर लोगे, एंड फिर उसका आधार है ज्ञान। ज्ञान अगर है आपको, तो आप उसके आधार पे ये सारी चीजें कर पाओगे, एंड फिर आप इस डर से भार मुक्त हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू दीदी। और किसी के कुछ है और भी डर जो बाकी है? दीदी ओम शांति। डर तो नहीं ये है नीलम है। हाँ नीलम है। हाँ दीदी, जैसे ना वो जैसे रेकी होती ना, रेकी। यस, तो दीदी ऐसे ना किसी कोई आत्मा ऐसी मतलब रेकी की क्लासेस कराती है, तो ये हमने उसकी क्लास ज्वाइन कर ली थी। ऐसे हमने कहा चलो सुनते हैं, सुना उसका। तो जो जब उसने सुना तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगा। फिर हमने उसको बोला कि हमने कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई कि हम थोड़ा घर ढूंढ रहे हैं और 3-4 साल हो गए और हमको मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है कहीं। मतलब पेमेंट का उसका इशू आ जाता है, ब्लैक वाइट मनी का कहीं। वो मतलब हमारे को वो एरिया नहीं सूट करता है, कहीं वो मतलब जो वो है मतलब अकोमोडेशन नहीं मतलब लगता है कहीं। के पेमेंट में मतलब थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाता है। एक्सपेंसिव लगता है। हाँ, तो मतलब बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आ रहे थे। तो उस बहन ने हमको कहा कि ना आप ना रेकी करा लो, तो उसमें ना आपके सारे मतलब फैमिली मेंबर्स का वाइब्रेशन होता है, इस वजह से कोई ना कोई किसी के भी प्रति कोई बंधन होगा तो वो उससे क्लियर हो जाएगा, तो आप मतलब उसको कर सकोगे। तो फिर मैंने उससे बोला अच्छा ठीक है, आप बताओ फिर आप पेमेंट कितनी लोगे, तो और कितने दिन में इफेक्ट आएगा, दोनों बातें पूछी। तो उसने बोला क्योंकि वो भी बीके है और मैं भी बीके हूँ, तो कहती है कि बीके से हम 200 रुपीज लेते हैं, लेकिन हम उसकी मतलब एटलीस्ट 21 डेज तो आपको जैसे कराना पड़ेगा। अच्छा, और इट मे बी रेज, और फिर मतलब अकॉर्डिंग टू दैट मतलब प्राइस भी थोड़ा हो सकता है। फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, मैंने उसको बोला कि 200 तुम मेरे से क्यों ले रही हो, जो तुम्हारा राइट है मतलब वही लो, मैं आई एम कैपेबल टू पे, नो प्रॉब्लम। तो कहती नहीं वो तो कोई बात नहीं, ऐसी है। फिर 2-4 दिन के बाद फिर बोलती है नहीं, मैंने ना अपने गुरु से बात की तो उन्होंने कहा है कि मतलब हाँ आप ठीक कह रहे थे कि फिर मतलब कर सकते हो, तो मतलब आप उतना ही पेमेंट ज्यादा करते हैं। जो वो करो, और जितना दिन भी होगा मतलब उतने दिन के हिसाब से रोज का आप कर देना, तो मैं आपको अपना वो पिन जो है वो शेयर कर देती हूँ, तो आप मतलब इस पे पेमेंट कर देना। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, बच्चों से बात किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, पहले उससे ऐसे बोला, फिर उसने ऐसे बोला 2-3 दिन बाद। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया, कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की, वो आपसे मतलब डिमांड मतलब उनके मन में थोड़ा आपने बोल दिया है कि यू कैन पे, तो वो शायद उसके मन में कुछ मतलब लालच जैसे कह लो या कुछ भी है, क्यूरियोसिटी आ गई ऐसे करके उसने बोला। तो मुझे आज भी उसका फोन आया मुझे, तो नीलम मैंने आपने डिसाइड नहीं किया, मैं तो इस समय फ्री हूँ, कर सकती हूँ। वो बड़े सारे लोगों के एग्जाम्पल भी उसने बताया कि फलाने का मैंने किया, उसको ये फायदा हुआ, उसका ये उसका ये, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर मैंने आज अपने हस्बैंड से भी बात करी, मैंने कहा देखो ये इशू आ रहा है, तो चलो शायद हम इसको वेव ऑफ करते हैं, अगर कह रही है तो कोई बात नहीं,
तो बच्चे लोगों से तो मेरी बड़ी बेटी कहती ठीक है मम्मी उसका पिन है ना आपके पास, चलो कर देते हैं पिन। तो हस्बैंड मना कर रहे। तो आप बताइए इस समय में मैं क्या सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ कि कराऊं नहीं कराऊं। और सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन है, क्या आप उस पर बिलीव करते हो? क्या आपको भरोसा है कि रेकी काम करती है? सबसे पहले वो वहाँ पे क्वेश्चन आता है। अगर बिलीव करते हो तो ही आगे जाओ। सिर्फ टेस्ट करना है आपको, वो होता है नहीं होता है, मन में डाउट लेकर जाओगे तो कभी नहीं होगा। हाँ वही मैं हम लोग कल भी परसों भी बात कर रहे पर थे। दीदी अब मैंने जैसे तो आपके कभी इस हस्बैंड को, तरह का सुना नहीं और हाँ, किया नहीं। आपके हस्बैंड को बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पे, तो वो हाँ क्लियर है अपने इसमें कि मुझे नहीं हाँ कराना क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, तो उनके लिए वो वेस्ट ऑफ मनी है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा। अगर तुम्हें भरोसा है तो 100% भरोसा करो, नहीं है तो बिल्कुल भी मत करो। फिर वो हम्म, सिर्फ डाउट लेकर फिर पैसे, वो पैसे की बर्बादी है, उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आखिर में क्या काम करता है मालूम है? अपना भरोसा, अपना फेथ। फिर हम्म, पत्थर की भी पूजा कर लो ना, वो पत्थर भी, हाँ, तुम्हारा भरोसा अगर है कि ये पत्थर मेरे को काम कराएगा मेरा, तो 100% वो काम होगा। तो तुम्हारा भरोसा काम करता है, ना कि वो पत्थर काम कर रहा है, ना हाँ कि कोई जी। वो विधि काम करा रही। हाँ, ठीक है, हम्म, तो सिर्फ कराने के लिए मत कराना, भरोसा है तो कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। अगर आपके हस्बैंड को भरोसा नहीं है तो मत कराओ, क्योंकि आधे करा रहे आधे नहीं करा रहे तो काम वैसे भी नहीं होने वाला। और क्योंकि वो मुझे पता है दीदी, वो कह रही थी काम कि मैं होता है सिर्फ फेथ पास्ट लाइफ करने फेथ। रिग्रेशन भी करती हूँ, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके भी पता चल जाएगा उसमें। मैंने कहा फिर आप मतलब कैसे प्रोसीजर होगा? नहीं आप अपने घर में हो गए, फिर मैं ऐसे ऐसे अपने ऑनलाइन ही ऐसे ऐसे करूंगी, और ऐसे मैंने बहुतों का किया। तो ऐसे भी वो बोल रही थी, तो ये भी एक। कोई बात नहीं, इस चपेट में मत आना है। मैं तो क्लियरली बोलूं, ऐसा ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये कुदरत ने किसी को भी शक्ति दी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट वे रिफ्यूज कर दूं कि नहीं मुझे नहीं कराना? हाँ, बोलना कि नहीं है भरोसा। ओके ठीक है दीदी, वही मेरे को थोड़ा आज ही किया, दो चार बार आपको मैंने। एफर्ट लेना है। आपका हाँ घर अगर आपको लेकर लेना है, तो जब हाँ तक आप अपनी मेहनत नहीं लगाओगे ना, तब तक आपको नहीं मिलेगा। वो तो घर दीदी है तुम्हारे मैं नसीब में, मगर वो मेहनत। इस तरह मेहनत बहुत है। जिस तरीके से तुम्हारे क्राइटेरिया है कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो जितनी तुम्हारी चाहिए वाली बातें हैं उतनी मेहनत ज्यादा। तो उसके लिए ठीक क्या है, करूँ फिर? ढूंढो। ढूंढो इन द सेंस? ब्रोकर्स को मिलो, हाँ, और जहाँ एडवर्टाइजमेंट्स लगी है, न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन, ये मार्केट में ऑनलाइन होता है, सब जगह पे आप अपने क्राइटेरिया डालो और इस टाइप का घर हमको चाहिए बताओ। एक एक करके घर जाओ, देखो, वो एरिया देखो। इसको कहते हैं मेहनत करना। अभी ये जो रेखी का काम है, रेखी करके आपको घर घर बैठे मिलेगा क्या? एक एग्जाम्पल में बोलती हूँ, आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, और किसी ने बोला कि मैं रेखी करती हूँ, आपके थाली परोस के आ जाएगी, क्या आप मान लोगे? नहीं। सेम बात है ना ये भी, समझा? कोई भी थाली परोस के देता नहीं है, मेहनत अपने को ही करनी है। ठीक है, अगर इस बात पे यकीन है कि अगर मेरे को भूख लगी है और मैं भगवान का नाम लूं या मैं किसी को बोलूं मेरे पे जादू टोना कर या रेखी कर और मेरे को थाली परोस के मिल जाएगी, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये क्लियर आइडिया है कि खाना अगर चाहिए है तो खाना बनाना ही पड़ेगा। खाना जब तक थाली में नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा, खाया जाएगा। ये बहुत क्लियर है ना। हाँ जी वैसे हाँ ही जी। ये भी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है दीदी। ये हमारी मेहनत, जब तक मेहनत कम है तब तक कुदरत हमें वो चीज हमारे पास आने नहीं देती। हमारा आलस तोड़ने के लिए ही ये सारे काम होते हैं। ठीक है, ये। और किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई और टाइप का डर जो हमने नहीं डिस्कस किया था? अगर कवर नहीं हुआ हो आप लोगों का डर या कुछ, तो प्लीज बताइए।